नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो अडियाला जेल के हवाले से ख़बर है वो ये है कि इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब को कल सुबह फिर अडियाला जेल में मिलने के लिए जाएंगी। अब इनके दो ही काम रह गए हैं, या तो ये अदालतों में जाते हैं या ये अडियाला जेल में जाते हैं अपने भाई को मिलने के लिए, इमरान खान साहब की खैर खबर लेने के लिए, और दोनों जगह पर इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। वजह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ पूरे ख़ानदान को। इमरान खान साहब के बारे में इंफॉर्मेशन या उनके ख्यालात को आवाम तक पहुंचाने का जो वाहिद मुस्तनद ज़रिया बाकी बचा है वो इमरान खान साहब की ये बहनें हैं। अब इमरान खान साहब की बहनों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। आखिरी मुलाकात 2 तारीख को हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक मुलाकात नहीं होने दी गई। इमरान खान साहब को लगातार बड़े लंबे अरसे से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जिसको इमरान खान साहब खुद एक टॉर्चर से तशबीह दे रहे हैं कि ये जिस्मानी टॉर्चर से ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं इसकी खुद भी गवाही दे चुका हूँ कि जिस्मानी टॉर्चर बहुत आसान होता है ज़हनी टॉर्चर की निस्बत। जब आपको कैद तन्हाई में रखा जाए तो ये आपको तोड़ने के लिए सबसे मौसर हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने दोबारा जो बात की है, उन्होंने कहा जी कि हम जाएंगे अपने भाई के लिए और हम वहाँ पे रुकेंगे। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा, और उन्होंने कहा जी कि हम पहले 12 बजे उठकर आ जाते थे, लेकिन अब हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे, 12 बजे के बाद भी वहाँ पे बैठेंगे। उनसे बड़े सवालात किए गए कि आपके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आपको परेशान किया गया। तो मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान 2 चीज़ें कभी नहीं छोड़ते। एक, इमरान खान अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे उनका भरोसा रहता है। और नंबर 2, वो वर्जिश नहीं छोड़ते, यानी वो अपनी जिस्मानी फिटनेस के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहते हैं। ये इमरान खान साहब को अगर सेल के अंदर बंद भी कर देते हैं तो वो अपने सेल के अंदर भी वर्जिश कर लेते हैं, वो अपनी वर्जिश की रूटीन नहीं छोड़ते। और ये जवाब ख़ास तौर पे उन्होंने दिया उस वक्त जब एक सोशल मीडिया पे वायरल तस्वीर, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी कि बज़ाहिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक तस्वीर लग रही है, तो अलीमा खानम ने उस तस्वीर को देखकर ये कहा कि उन्हें लगता है कि ये इमरान खान की असली तस्वीर है। और ये तस्वीर असली इसलिए उन्हें लगी कि उन्होंने इमरान खान को इस हालत में देखा, यानी उन्हें लगता है कि ये इमरान खान साहब की रियल पिक्चर है और इसी तरह के इमरान खान साहब दिखते होंगे या इसी तरह के इमरान खान साहब हैं। ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा। अब देखें, ये तस्वीर असली है या नकली है, पिछली वीडियो तक तो मुझे नहीं पता था। हमने कुछ तहकीकात की, कुछ दोस्तों ने इसमें मदद की, तो उनका ये बताना है कि ये तस्वीर असली शायद नहीं है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बड़ा खूब इस्तेमाल किया गया है। और करीब तक पहुंचे हैं वो लोग जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है, यानी ये कैमरे से नहीं खींची गई, ये कंप्यूटर के जरिए से बनाई गई तस्वीर है। मुबैना तौर पे मैं इसलिए कहूँगा कि मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस खुद नहीं है। इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं अगर कि ये इमरान खान की रियल पिक्चर हो सकती है, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की ये हालत कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले देखी थी। ये बात उन्होंने कंफर्म की कि अगर ये इमरान खान है तो ये उनकी तस्वीर कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले की है, यानी फिर इसका मतलब है ये तस्वीर अक्टूबर की, उन्हें लगता है कि अक्टूबर की हो सकती है या सितंबर की हो सकती है। और इमरान खान साहब के पसीने दिखाई भी दे रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, और वर्जिश का उन्हें शौक तो है। अगर इमरान खान इस तस्वीर की तरह दिखते हैं या इस तस्वीर की तरह वो हैं जो अलीमा खानम ने कहा, अब ये तस्वीर असली है या नकली है ये बहस आप छोड़ दीजिए। अगर इमरान खान की बहन कह रही है कि उन्हें ये तस्वीर असली लगती है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले, यानी चंद माह पहले तक इसी तरह के दिखते थे या इस तरह का उनका फिटनेस लेवल था। तो फिर जिन्होंने इस्तिस्ना लिया उन्होंने ठीक किया। अगर वाकई इमरान खान साहब इस तस्वीर की तरह दिखते हैं तो इस्तिस्ना लेने वालों ने बहुत अक्लमंदी का फैसला कर लिया, और मेरे ख्याल में जो बाकी लोग बचे हैं उन्हें भी फिर इस्तिस्ना ले लेना चाहिए। उनका बनता है इस्तिस्ना लेना जिन्होंने लिया, और जिन्होंने नहीं लिया उनका भी बनता है कि वो ले लें अगर इमरान खान साहब इस तस्वीर के आसपास भी दिखते हैं तो। क्योंकि मैं जिस इमरान खान को लास्ट टाइम मिला था वो जख्मी थे, उन्हें गोली लगी हुई थी और उनके मल्टीपल इश्यूज थे, उनका वजन भी बढ़ा हुआ था। लेकिन अगर जेल के अंदर उन्होंने हार्ड एक्सरसाइजेस की हैं और अपने आप को मेंटेन किया है तो इमरान खान साहब फिर बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो इमरान खान को मिलकर आते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पहले से ज़्यादा फिट दिखाई देते हैं। शेर अफजल मरवत पे अलीमा खानम ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत पर जो लोग बात करते हैं मुझे उन पर तरस आता है जो शेर अफजल मरवत को सुनते हैं, और शेर अफजल मरवत जैसे और भी हैं जिनको एजेंसी वाले छोड़ते हैं।
फिर उन्होंने कहा जी मेरी बहनों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, बाकायदा एम किया गया, टारगेट करके उन्हें निशाना बनाया गया और उनके ऊपर वाटर कैनन के प्रेशर का इस्तेमाल किया गया। वो उठती थी, प्रेशर से उन्हें फिर गिरा दिया जाता था, वो उठती थी, उन्हें प्रेशर से फिर गिरा दिया जाता था। तो फिर एजाज खान जो है वो जाके वाटर कैनन के आगे खड़ा हो गया और उसकी वजह से वाटर कैनन का प्रेशर जो है वो मैनेज हो गया, यानी उसने प्रेशर अपने ऊपर ले लिया और फिर इमरान खान की बहनें जो हैं वो वहां से निकलने में कामयाब हुई। इसके बाद एक और खबर है मेरे पास और वो ये है कि इमरान खान साहब के तशद्दुद के हवाले से आलमी सतह पे बहुत कवरेज हो रही है और ये मेरे पास इसकी कवरेज के बहुत सारे पेजेस मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब आवाज़ उठाई इमरान खान साहब पे तशद्दुद के हवाले से तो लगातार आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। गल्फ टुडे, ये अरब ममालिक का एक बड़ा तगड़ा जरीदा, इसने लिखा है। वर्ल्ड न्यूज़ ने लिखा है इसके बारे में। फिर इसके अलावा ये दीगर कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जो लगातार लिख रहे हैं इस बारे में कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख के। द इकनॉमिक टाइम्स ने भी लिखा है इसके बारे में कि इमरान खान साहब को जो कैद तन्हाई में रखा गया है ये एक तशद्दुद है और लगातार इमरान खान साहब के ऊपर ये तशद्दुद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात की डिमांड की है कि इमरान खान साहब पे इस किस्म का जो तशद्दुद है ये बंद किया जाए। खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट कॉल्स फॉर एन एंड टू इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन ह्यूमन डिटेंशन कंडीशंस। ये जनाब अब मुतालबात हैं, दुनिया भर के अखबारात में छप रहे हैं। इमरान खान होगा तो खबर आलमी सतह पे जाएगी और आलमी सतह पे एहतजाज भी होगा। पिछले वीलॉग में आपको मैंने चंद मिसालें दी थी, इस वीलॉग में भी आपको मैं बता देता हूं। अभी नॉर्वे की पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानियों ने बड़ा तगड़ा एहतजाज किया, वहां इकट्ठे हो गए और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे यूरोप में एहतजाज होगा, अमेरिका में एहतजाज होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों में एहतजाज की एक नई वेव शुरू होने वाली है और ये आने वाले चंद महीनों में बहुत तेज हो जाएगी क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत हरासा किया गया, फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जाती लड़ाइयों में उलझाया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो फैमिलीज हैं उनको तंग किया गया। लेकिन अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दोबारा से इकट्ठे होने का फैसला किया है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो आवाज़ बुलंद करेंगे पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पे। और पूरी दुनिया के अंदर आप बहुत सारे एहतजाज, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें आप आने वाले दिनों में देखेंगे और इसको इंशाल्लाह हम सब मिलकर यकीनी भी बनाएंगे। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक नई तवानाई के साथ इमरान खान के लिए या पाकिस्तान के लिए या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठानी है। नॉर्वे के अंदर आपने एक मुजाहरा देखा, मैं यहाँ पे जापान में आया हुआ था तो 2 प्रोग्राम हुए, दोनों में बड़ी तगड़ी तादाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की आई। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, मीडिया पे पाबंदियाँ, ये हमारा टॉपिक था। इमरान खान साहब के ऊपर जो ज्यादतियाँ हो रही हैं वो हमारा टॉपिक था। जो खवातीन और बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, मैंडेट का एहतराम पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पर कब्जा कर लिया है, ये सारी चीज़ों पे, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रही है। और लोगों के जज्बात सुनकर मैं हैरान हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट सर्वाइव कैसे करेगी। लोग बहुत गुस्से में हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने वाले हैं उनको अपनी पड़ गई है, मुसीबत पे मुसीबत है। वो जो मौलवी हैं उनको अवामी रद्देअमल से शदीद तकलीफ हो रही है। मौलवी बेचारे उछल कूद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने क्या इतना बुरा कर दिया, सारे ही जूते पॉलिश करते हैं, अगर हमने कर दिया तो क्या हुआ। अब मौलवी बहुत तकलीफ में, अवाम ने मौलवियों की मंजी ठोक के रख दी है। मैं मिसाल दे देता हूँ, एक हमारे दोस्त हैं ताहिर अशरफी साहब, उन्हें बहुत ज़्यादा अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो नापसंद आया। वो कहते हैं कि मैं जहाद में सिपा सलार के हाथ पर बैत करूँगा। मौलवी साहब, आपको जहाद का और इसका बैत का और शहादत का मतलब भी पता है। बॉर्डर पे आपने जाना नहीं है, आपके हलवे में बम किसी ने डालना नहीं है, तो आपने कहाँ जाके शहीद होना है। ना तुसा जाना है बॉर्डर पे और ना ताड़े हलवे च किसी ने पाना है बम, तो शहीद तो आपने होना नहीं है।